आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। लंदन में बीबीसी हेडक्वार्टर और उसके इलाकाई दफातर के बाहर एहतजाज, दस्तावेजी फिल्म को रोकने का मुतालबा। जब कुछ तंजीमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग का अहतमाम करके तनाव पैदा कर रही हैं, तो बरतानिया में मुक़ीम हिंदुस्तानी बाशिंदों के बड़े हुजूम ने लंदन में बीबीसी हेडक्वार्टर और उसके इलाकाई दफातर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बीबीसी से कहा कि वो बरतानिया में दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी क्यूशन के नशरियात बंद कर दे। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से लोगों को इसकी स्क्रीनिंग या सोशल मीडिया पर क्लिप्स शेयर करने से रोकने और इस पर पाबंदी लगाने के इक़दाम के दरमियान ये बात सामने आई है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए रखे जिन पर बीबीसी बायकॉट, ब्रिटिश वाइज कॉरपोरेशन और बीबीसी आप अवामी पैसे के मुस्तहिक़ नहीं है जैसे नारे दर्ज थे। उन्होंने हिंदुस्तानी परचम लहराया और ऑक्सफोर्ड सर्कस बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर नारे लगाते हुए सुना गया। भारत माता की जय और बीबीसी शर्म करो के नारे भी लगाए गए। पुतिन ने मुझ पर मिसाइल गिरा देने की धमकी दी थी, बोरिस जॉनसन ने कहा। बीबीसी की जानिब से पीर के रोज नशर होने वाली एक दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक बोरिस जॉनसन को यह धमकी 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले से कुछ पहले दी गई थी। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन यूक्रेनी सदर की सबसे ज्यादा हिमायत करने वाले मगरबी रहनुमाओं में से एक हैं। उन्होंने दावा किया है कि रूसी फोर्सेस को यूक्रेन में दाखिल होने का हुक्म देने से कुछ देर पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ज़ाती तौर पर मिसाइल हमले का निशाना बना देने की धमकी दी थी। पीर को नशर होने वाली बीबीसी की एक नई दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक ये वाज़ेह खतरा 24 फरवरी को हमले से ऐन कबल एक फ़ोन कॉल के जरिए सामने आया था। बोरिस जॉनसन और दीगर मगरबी रहनुमा इस वक्त यूक्रेन के साथ हिमायत जाहिर करने और रूसी हमले को रोकने की कोशिश में जल्दी में कैफ जा रहे थे। जॉनसन ने पुतिन के हवाले से कहा, उन्होंने एक मौके पर मुझे धमकी दी और कहा, बोरिस मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक मिसाइल या इस तरह की कोई चीज के पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। फिनलैंड स्वीडन के बगैर नाटो में शामिल हो सकता है, एर्दोगन ने कहा। तुर्क सदर ने स्वीडन से दहशतगर्दों को इनखरा के हवाले करने के मुतालबे का इरादा किया। फिनलैंड और स्वीडन दहाइयों से जारी अपनी नावाबस्तगी की पॉलिसी को तर्क करके मगरबी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगन ने कहा है कि इनकरा स्वीडन की दरख्वास्त पर कोई फैसला करने से पहले नेटो की रुकनीत के लिए फिनलैंड की दरख्वास्त को मंजूर कर सकता है। जुलाई में लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो का सरबराही इजलास होने वाला है। हंगरी और तुर्की ऐसे 2 ममालिक हैं जिन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को रुकन बनाने की तौसीक नहीं की है। किसी मुल्क को नेटो का नया रुकन बनाने के लिए इसके तमाम रुकन मुल्कों की जानिब से मुत्तफ़िक़ा फैसला ज़रूरी है। एर्दोगन ने फिनलैंड की रुकनीत की कोशिश के बारे में क्या कहा, इतवार को जारी पहले से ही एक रिकॉर्ड शुदा रेडियो में, जिसमें वो वस्ता मगरबी सूबे बेल्जिंग में नौजवानों से खिताब करते हुए देखे जा सकते हैं। एर्दोगन का कहना था कि तुर्की फिनलैंड की तरफ से नेटो की रुकनीत हासिल करने की दरख्वास्त को मंजूर कर सकता है, लेकिन स्वीडन की नहीं। लंदन में 85 साल बाद बीबीसी की रेडियो अरबी सर्विस हुई बंद। रेडियो सुनने वाले अरबों के लिए एक खबर है, बीबीसी का हेजान खत्म हो रहा है। बीबीसी को पसंद करने वाले लोग अब अरबी सर्विस से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी की तारीखी रेडियो अरबी सर्विस 85 साल बाद बंद हो रही है। बीबीसी न्यूज़ के मशरक़ी वस्ता के लिए नामानिगार जिम मोयर ने ट्वीट किया, बीबीसी अरबी की आखिरी नशरियात सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो 85 साल बाद बंद हो रही है। कई दहाइयों के दौरान ये सर्विस यहाँ के बहुत सारे लोगों के लिए अहम रही है। अब एयर व्यूज खत्म हो गई हैं, जो एक दौर का इख्तिताम है। सऊदी अरब का इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान खतरनाक कशीदगी का इंतबाह। सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान सूरत हाल खतरनाक हद तक कशीदा हो सकती है और अमन अमल की बहाली पर जोर दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि मुमलिकत आम शहरियों को निशाना बनाने वाली तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत करती है और कशीदगी के खात्मे, अमन अमल की बहाली और कब्ज़े के खात्मे की अहमियत की तस्दीक करती है। गुज़िश्ता मौसम बहार में इसराइल की जानिब से हमलों के आगाज़ के बाद से इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, जिसमें फ़लस्तीनी हमलों में 19 अफराद हलाक हुए थे, जबकि साल के आखिर में
ہونے والے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی تھی۔ جمعرات کے روز مغربی کنارے کے علاقے جنین پر اسرائیلی حملے میں ایک معمر خاتون سمیت 9 افراد شہید ہو گئے تھے، جبکہ جمعے کے روز مشرقی یروشلم میں ایک یہودی بستی میں ایک فلسطینی مسلح شخص نے 70 سالہ خاتون سمیت 7 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ میکسیکو کے ایک نائٹ کلب میں اندھا دھند فائرنگ سے 8 افراد ہلاک۔ میکسیکو سٹی میں ایک بار پھر فائرنگ سے افراتفری مچ گئی۔ شمالی میکسیکو کے شہر جیریز کے ایک پرہجوم نائٹ کلب میں نامعلوم حملہ آور کی اندھا دھند فائرنگ میں 8 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات دیر گئی ریاست زکاٹیکاس میں پیش آیا۔ بھاری مسلح افراد 2 گاڑیوں میں بار میں پہنچے، بعد ازاں وہ بار میں گھس گئے اور اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس واقعے میں 6 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 2 دیگر نے علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے 5 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ متاثرین میں کلب کے ملازمین، موسیقی کار اور گاہک شامل ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کلب کا فرش خون میں لت پت ہونے کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ دنیا میں نسل پرستی، عدم برداشت اور مسلم دشمنی میں اضافہ، اینٹونیو گوتریس نے کہا۔ اقوام متحدہ میں کوپن ہیگن کی ایک مسجد کے قریب اسلام مخالف شخص کی جانب سے ڈنمارک میں ترک سفارت خانے کے سامنے مسلمانوں کی مقدس کتاب جلانے کے چند گھنٹے بعد اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ انٹرنیٹ نے نفرت انگیز تقریر کو بھڑکایا، جس سے مجرموں کو اپنا جھوٹ، سازشیں اور دھمکیاں پھیلانے میں مدد ملی۔ رپورٹ کے مطابق سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے معاملے سے متعلق کی گئی 8 پوڈ کاسٹ گفتگو میں سے ایک میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا بھر میں زینوفوبیا، نسل پرستی، عدم برداشت، خواتین کے خلاف پرتشدد بدگمانی، یہودی دشمنی اور مسلم دشمنی بڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوسٹ کاسٹ گفتگو اقوام متحدہ کی اس مہم کا حصہ ہے جس میں عنوان نفرت کے خلاف متحد ہے، اور اس کا مقصد بڑھتے ہوئے مسئلے کے اثرات اور ممکنہ حل تلاش کرنا ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، سابیریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں۔ 4 مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.